हेलो गाइज, आज संडे मैंने पोस्ट डाला था कि मैं वीडियो डालूंगा हाउ टू मास्टर मेज प्लस स्पीयर प्लस लाइत्रा। आज मैं सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे हम उसे कर पाएंगे मास्टर। पहले आपको इंचार्टमेंट लगा लेनी है मेज पे। पहले हम लगा लेंगे इंचार्टमेंट। अब स्पीयर पे लगाना है हमें। अभी लाइत्रा पे तो बस लगा हत्ते लगाना हो तो अनब्रेथिंग और मेंडिंग लग जाएगी उस पर। अब मैं बताता हूँ स्टेप 1। अगर आप नेदरराइट आर्मर, जैसे कि मैंने नेदरराइट आर्मर ले लिया, मैंने नेदरराइट आर्मर पहन लिया। देखना बताऊँगा। अगर मैं विंड चार्ज यूज़ करूँगा तो मैं बस 2 से 3 ब्लॉक तक जंप मार पाऊँगा, है ना। ये तो मार ही नहीं पा रहा ज़्यादा, 2 से 3 से ज़्यादा मार ही नहीं पा रहा। अगर मैं डायमंड तक करूँगा तो मैं 5 से 6 ब्लॉक तक की जंप मार पाऊँगा। मैं बताऊँ मैच के लिए तो ज़्यादा सही डायमंड आर्मर रहेगा, पर अगर आप तो नेदरराइट आर्मर में भी यूज़ करना है तो मैं बता सकता हूँ। आप तो पहले ऊपर एंडरपल और विंड बुश फेंकना है, तो क्यों ऊपर चले जाए। बताओ, साथ में एंडरपल और तुरंत विंड बूस्ट, ये 15 से 20 ब्लॉक तक की जंप आपको दे देता है। अब टिप नंबर 2, स्पीयर जैसे कि जब हम लेंस लगा लेते हैं स्पीयर में तो ये हम डैश मार पाते हैं। ऐसा अगर हम इसे जंप करते रहेंगे हम 5 से 8 ब्लॉक तक की जंप मार सकते हैं। वहीं अगर हम इस तरह करें तो भाई हम और ऊपर होते जा सकते हैं। ये हमने मारा तो हम ऊपर होते चले गए। अब बढ़ते हैं अगले ट्रिप नंबर 3। इस पे हम सीखेंगे मेज बहुत टाइप के हम चला सकते हैं, पर सबसे इजी तो यही होता है कि आप तो पहले तो विंड बूस्ट मारना है, फिर हम तो ये मारना है मेज, विंड चार्ज और मेज। आप ऐसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जैसे कि ब्लॉक रख लिया, यहाँ एक विंड चार्ज मारा, अरे लंज नहीं, विंड चार्ज मारा फिर मेज मारा, विंड चार्ज मारा फिर मेज मारा। ऐसे में प्रैक्टिस हो जाएगी। अब टिप नंबर 4, इस पे हमने पहले विंड चार्ज फिर मेज इस्तेमाल। अब हमें डैश दबाना है इससे, फिर मारा, मार दिया। अब ऐसे ही अब मैं सिखाऊंगा आल्टी व्यू। देखो जी, स्पीयर तो होल्ड करते रहता, लास्ट सेकंड पे हमें मेज दबा देना, टैप कर देना है। नहीं समझ आया तो दोबारा से दिखाता हूँ। ये तुमने विंड चार्ज मारा, होल्ड करते रखा, आंधे बढ़ते मार दिया, बहुत डैमेज हो गया वो दोनों। अरे वहाँ पे तो इंसान खड़ा हो, आराम से मर जाए। इस टिप नंबर 5, इस पे हम सीखेंगे स्पीयर प्लस मेज। इस पर हमें मारना फिर डैश करना, मारना फिर डैश करना। ये भी बहुत काम आता है। अगर जैसे तो भाग रहा हो आपने, तुम्हारा दूसरा भाग रहा हो, आप स्पीयर से मारेंगे फिर आप उससे मारेंगे। इस टिप नंबर 6, बहुत लोगों तो लाइत्रा उड़ाने नहीं आता। आप तो बस उछलना है, अगर आप हवा में जहाँ से होंगे आप तो बस रॉकेट मारना है, आप अपने आप उड़ने लगेंगे। भाई बिना प्रैक्टिस के तो किसी से लड़ने मत चला जाना, वरना आप मर जाएंगे, फिर आपके से यही हो जाएगा। जब आप हवा में उड़ रहे हो, जैसे कि लोग बहुत सारे रॉकेट मार देते हैं, पर ज़्यादा रॉकेट मत मारना, जैसे खत्म है एक मारो। और अगर नीचे गिर रहे हो तो एंडरपल या वाटर बकेट ली हो तो उसे यूज़ करना, वरना आप मर भी सकते हो। स्टेप नंबर 7, स्पीयर प्लस लाइत्रा। आप तो 8 मारना है रॉकेट और तुरंत होल्ड करते मारना है, कितना डैमेज पड़ा। 8 और दिया, 2 बार में मर दिया, देखा, 2 बार में मर जाता है इस पर। ऐसे ही आप इसकी भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, अगर आप तो स्पीयर प्लस लाइत्रा सीखना है तो।
आप तो कुछ नहीं करना, ये रोतित मारा लास्ट सेकंड पे आप तो होल्ड करते पकड़ना बस। आराम से जो सामने खड़ा होता है वो आराम से मर जाएगा। ये तो इतनी जल्दी जल्दी मर रहा है आयरन गोलम। दो हिट पे मर जाता है आयरन गोलम। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 8, द फाइनल। इस पे हम सीखेंगे थी इलाइत्रा, तो स्विच तड़ेंगे हम इस पे। तो हमने इससे मारा। अब हम इलाइत्रा पहने तो हम अभी हवा में उड़े। अब तो अभी मैं चेस्ट प्लेट नहीं पहने ना, तो पर ज़मीन में तो उतरूँ, ज़मीन में उतरूँ। हाँ अब देखना, मैंने मारा इसे। अब मैंने तुरंत चेंज किया चेस्ट प्लेट से। अब मैं उड़ रहा हूँ। मैंने चेस्ट प्लेट तो स्विच किया इलाइत्रा से, फिर मैंने मारा। ऐसे तरने से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी बहुत तामत। इस पे भी आप 1 शॉट मार सकते हो किसी को भी। एक मारा, फिर हवा में उड़े। और अगर आप तो इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप फिर हवा में उड़ते रॉकेट मार लेते हो। मैं बताऊँ, एक रॉकेट मारा, फिर आप तो पतरे रहना स्विच करते वहीं पे मार देना मेस। और फिर हवाई में रहते आप तो फिर स्विच करना इलाइत्रा, फिर आप तो जाना है। ऐसे ही टाइप पे आप प्रैक्टिस करते रहने। मैंने स्विच किया फिर मारा, फिर मैंने स्विच किया फिर मैं हवा में उड़ गया। ऐसे ही करते रहना है आप तो भी। ऐसे करने में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आप तो जितना मैंने अभी बताया, अगर आप ये सब भी सीख जाए, अगर आप ये सब आ जाए तो आप फिर इन सब तो मतलब कंबाइन करें, सब तो जोड़े। ये तो मैंने मारा, फिर मैंने स्पीयर भी यूज़ किया। बीच में स्पीयर भी यूज़ कर लो। एंडर पलर वो जो मैंने विंड चार्ज वाली तकनीक बताई वो भी यूज़ करी है। सब तो मतलब मिलाते डैमेज ज़्यादा हो जाता था। ये किया, ये मैंने मारा। अगर आप ऐसे सीख जाए जो सामने वाला हो, उससे पता भी नहीं चलेगा वो मर जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। ये आप ज़्यादा आज तक किसी ने बताया नहीं होता, बताया होता तो पता नहीं। अगर आप ऐसे सीख जाएंगे, आप SMP तो भी चीज़ में 1v1 भीतर रहा होगा, आप तो हरा नहीं पाएगा। बस अगर उसने भी मेरी वाली वीडियो देखते, उसने प्रैक्टिस करी होती थी तो वो आप तो हरा सकता शायद, अगर उस तो ज़्यादा प्रैक्टिस हो आपसे। और वो जो मैंने बताया था आप तो टिप नंबर 4 में, जिस पे हम यूज़ कर रहे थे RT बीच स्पीयर प्लस मेज वाला होल्ड करते, इस पे भी आप यूज़ करते। जैसे हवा में उड़ रहे हैं ना, ऐसे इस पे ऐसे कि आप मेज से मार रहे हैं, बस उसको भी मार सकते हैं। अंदर पल फेंकते, अगर आप तो वैसे यूज़ करना, उससे आप 1 शॉट आराम से मार पाएंगे बिना इलाइत्रा तो यूज़ करें। अगर इलाइत्रा है तो ये वाला कर लो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर।